मेरे हाथ में है चम्मच या चमचे, सामने है कढ़ाइयाँ, उठ रहा है धुआं और खुशबू आ रही है अनाज की, मसालों की। तो ये सारा माहौल बता रहा है कि हम जा रहे हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें मेरे बाएं हाथ पर मौजूद हैं शेफ असद, और सेगमेंट का नाम है इफ्तार मजेदार। जिससे मोहब्बत होती है ना, उसके लिए कहा जाता है कि वो मेरे दिल के करीब है। तो शेफ असद मेरे दिल की तरफ रहते हैं। बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आप अस्सलाम। सबको। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का रोज़ा भी बहुत अच्छे से गुजरा हो, क्योंकि आज खासी गर्मी है। गर्मी है भाई, खासी गर्मी और है। इस गर्मी में आप बना रहे हैं एक ऐसे छोले जो एक जात बरादरी के साथ मुंसलिक है और कमाल के हैं। दुनिया भर में लोग ढूंढते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर है वो तो तलाश करते हैं कि ये छोले मिल जाए। बिल्कुल, काठियावाड़ी छोले। काठियावाड़ी छोले हम और बना रहे हैं। दूसरी कता कलम है, दूसरी एक ऐसी चीज ये बना रहे हैं जो इफ्तार का दस्तरखान की जीनत है, और वो भी एक कम्युनिटी से बिलोंग करती अच्छा है। क्या, कौन सी कमेटी? वो है हमारी जो बहुत अच्छे भाई हैं, बहनें हैं, प्यारी कम्युनिटी जो है। अच्छा। उनकी ये स्पेशल रेसिपी है, जो प्याजी पकोड़े पकोड़े जो है वो उनकी स्पेशल है ये। अच्छा, पकोड़ों को भी देखे, इनका तुर्रा इम्तियाज है बहुत। ये जो हमारे पकोड़े साहिबान हैं, हाँ। कितनी तरह से बनते हैं। हर पालक तरह के। पकोड़े, देखिए, आलू पकोड़े, हर कम्युनिटी की अलग है, रेसिपी अलग है, स्टाइल अलग है। अगर पंजाबी हम पकोड़े बात करें वो टोटली डिफरेंट हैं। सिंध के हम बात करें, इंटीरियर सिंध, तो वहाँ ज़्यादातर पकोड़ों में भी मेथी का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। और कराची की अगर हम बात करें, कराची उर्दू स्पीकिंग की जो हम बात करते हैं, तो उनके पकोड़े बिल्कुल डिफरेंट हैं, और वो आप कह लें कि सादे बेसन के पकोड़ों में भी इतना जायका होता है। अच्छा, और उनके साथ फिर हर तरह की चटनियाँ अलग हैं। तो ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ है जो अच्छा, पकोड़ों और के पकोड़ों हिसाब की से। दुकान का फर्क देखें। माह रमजान के अलावा चाहे ना तो पकोड़े वाला कहते हैं जी आपको क्या चाहिए, 100 रुपए के दे दो, 200 रुपए। और रमजान में जाते क्या बोलते, भाई जल्दी कर भाई, टाइम नहीं, क्या चाहिए आपको। बिल्कुल कितना है, फर्क आ जाता है, ऐसे ही क्यों? है। सीजन लगा हुआ है। तो प्याजी पकोड़े, काठियावाड़ी छोले। अच्छा जी, काठियावाड़ी छोले जो हैं, हमने उसके लिए क्या किया था, आलू मैंने काट के और उसको बॉयल होने रख दिया। आप देख रहे हैं ये हमारे पास बॉयल हो रहे हैं। अब इसी बॉइलिंग में, इसी पानी में हम क्या करेंगे, अपने ये जो छोले हैं ये हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये छोले उबाल के रखे हुए हैं, और ये हमने छोले ऐड कर दिए उसी पानी में जिसमें हमारे पास चावल कह रहा हूँ, आलू हमारे पास बॉयल होते हैं। और थोड़ा सा इसमें हम पानी और ऐड करेंगे। तो वहाँ से मुझे पानी इसमें पास ऑयल कर दीजिएगा। ऑयल नहीं है, मतलब? नहीं, ऑयल का इस्तेमाल नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ हमने ग्रेवी वाले ये चने होते हैं, थोड़ी सी ग्रेवी होती है, लेकिन इसकी ग्रेवी थोड़ी सी आप कह लें कि लेसदार होती है, गाढ़ी होती है। तो वो किस तरह से होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आधा काम हमने ऑलरेडी किया हुआ था। अच्छा, अब हमें चाहिए इसके लिए जनाब तमाम जो हम सॉस डालेंगे वो हम डालते हैं। सबसे पहले स्पाइसेस डालते हैं। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ नमक, और रेसिपी कार्ड जो है वो भी स्क्रीन पर आपके लिए आ रहा होगा, वो भी आप देख लीजिए। नमक आपने अकॉर्डिंग योर फ्लेवर डालना है, ठीक है। और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च हमने डाल दी। कुटी हुई लाल मिर्च आ गई, ठीक है। अच्छा, आप ज़्यादा स्पाइस खाते हैं या कम खाते हैं? मुझे थोड़ा स्पाइस पसंद है वैसे। पसंद है, बहुत ज़्यादा नहीं, उसके लेकिन बाद थोड़ा पसंद। तो क्या फ़ायदा, आपने तो खानी नहीं है। खिला देना, देखो बेइज्जती हो रही है लाइव। मेरे क्या कहते हैं, मेरे अजीज हमवतनों, इस सेट पे मौजूद मेरे भाइयों, खिला देना यार आज। ठीक है। अच्छा, अब इसमें चाट मसाला डाल दिया है, उसके साथ हमने डालना है लहसुन की पेस्ट, ये हमने ऐड कर दी है। और उसके साथ ही अब मैं इसमें डालूंगा पिसी हुई चीनी। ठीक है, पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल होगा। चीनी भी जाती है? जी, चीनी भी डाल, बहुत थोड़ा। चीनी के हवाले से मैं बताऊं, जो नमकीन चीज़ों में जब हम चीनी डालते हैं तो वो आपके फ्लेवर को इन्हांस करती है। जैसे चाइनीज और में भी। मीठे में कोई, जैसे हम बेकिंग करते हैं, केक में हम नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि वो मीठे में सॉल्ट जो है वो इन्हांस करता है उसको। वाह। तो ये एक है। अच्छा, अब इसमें हम डाल रहेंगे टोमेटो केचप। ठीक है जी, तो यहाँ पर टोमेटो केचप मैं डाल रहा हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार। और इसमें ये वाहिद ऐसे छोले हैं जिसमें आपको किसी और चीज़, कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं। हरी चटनी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च की चटनी जो हम नॉर्मल बनाते हैं वो हमने डाल दी है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें इमली की चटनी। ठीक है जी, ये इमली की चटनी मैंने आपको सिखाई हुई है, ये हमने डाल दी है।
और अब बारी है इसको ज़रा सा मिक्स करने की। अच्छा, ये जो छोले हैं जी। इसको उबालना भी असद भाई एक टेक्निक है। कभी बहुत सख्त रह जाते हैं, कभी जी। बहुत नरम हो जाते हैं, इसके लिए कुछ बताएं। इसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप इनको रात में ओवरनाइट यानी कि भिगो दें। हाँ। ठीक है, ओवरनाइट भिगो दीजिए। भिगोने के बाद फिर इनको आपने बॉईल करना है, तो उससे क्या होगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, कुछ जैसे बाज़ार के अगर हम बात करते हैं तो बाज़ार के चनों में क्या होता है कि एक अलग सा जायका आ रहा होता है, तो वो होता है सोडे का, खाने का सोडा हम डालते हैं और फिर उसको आपको ओवरनाइट रखने हैं, भिगोने की ज़रूरत नहीं है। चंद घंटे आप उसको भिगो के बॉयल लेंगे तो आपके चने बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। वाह। तो वो डिफरेंट छोलों के लिए हम यूज़ करते हैं। और अब ये दही जो है इसको भी हमने अच्छे से फेंटना है। इसके जो लम्प्स हैं वो बिल्कुल हमने ख़त्म करने हैं, स्मूथ करना है इसको। ठीक है, अगर स्मूथ नहीं करेंगे, लम्प्स रहेंगे, तो वो फिर आपका चाट जो है वो इतनी देखने में मज़ेदार नहीं लगती है। उनका जो उसका जो टेक्सचर है वो इतना अच्छा नहीं आता है। काफ़ी चीज़ें लग रही हैं इसमें। जी, ये मैंने बताया ना, इसमें आपको कोई और चीज़, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें हमने ऐड की हुई हैं। और अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने थोड़ा सा पकाएंगे और ऐसा फिर इसको पका हम भी आप करेंगे धीरे धीरे फ्राई। रहें ताकि टूटे ना ही। जी बिल्कुल। और आखिर में इसमें हमने ऊपर से सिर्फ लच्छे वाली प्याज जाती है तो वो हम काट लेंगे। और उससे पहले यहाँ पर मेरे पास मौजूद है कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा पानी हम ले लेंगे। शुक्रिया। और कॉर्नफ्लोर को हम डिज़ोल्व कर लेते हैं। इसमें एक चिकनापन भी आता है ऐसे ना। जी, रेशा इससे ये जो हमारा यहाँ पर हमारे पास छोले हैं, इसको हमने गाढ़ा करना है। इसमें जो लेस आएगी, जो गाढ़ापन आएगा, जो जैसे अभी पानी है, ये पानी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा उस थोड़े गाढ़ापन में, ग्रेवी में। अच्छा, कुछ याद आ रहा है आपको? मुझे तो याद आ रहा है कि कराची में, चूंकि इस वक्त हम कराची में हैं, जी। कराची में काठियावाड़ी छोले कहाँ कहाँ मिलते हैं? बहुत सारी जगहों पे। और फेमस जो है एक तो ढोरा जी के हैं, बहुत फेमस, एक सोल्जर बाजार सोल्जर बाज़ार के। और वहाँ का जो दोनों जगहों के जो है ना थोड़े से डिफरेंट भी हैं। एक इस्लामिया कॉलेज के चौक पर भी वहाँ पे भी बिल्कुल बिल्कुल देखा कितना पता है हमें। बिल्कुल। जो जिसका जो चीज़ जहाँ की फेवरेट है वो फिर उसको तो लाजमी। लाहौर वाले खुद पता करें कि कौन हाँ। सी चीज़ कहाँ मिलती है। इस तरह पिंडी लाहौर में वाले, काठियावाड़ी इस्लामाबाद चने तो नहीं मिलते। हैं वहाँ पे। मुल्तान वाले देखें, हाँ। इस्लामाबाद वाले देखें, अपने यहाँ जो भी आपकी मशहूर चीज़ है उसका पता होना चाहिए। हाँ, लाहौर की जैसे लड्डू पीठियाँ हैं, दिल्ली गेट के पास जो मिलती हैं, फिर नान खताई है, वो इस तरह की चीज़ें वहाँ बहुत बहुत मशहूर। फेमस हैं। अनारकली की चाट बहुत फेमस है। अच्छा जी, अब इसको हमने क्या करना है, हल्का हल्का इसको हमने मिक्स करते जाना है और इसको डालते जाना है। वाह वाह। ठीक है, ये देखें पानी हमारे पास जो था वो गाढ़ा हो गया। और बच गए, थोड़ा सा हमने और इसमें ऐड कर देना है। चलें जी, और अब ये हमारे पास काठियावाड़ी चना चाट जो है वो तैयारी ऑलमोस्ट पर है। तैयार जी। बस अब इसमें हमने प्याज, आपकी चॉइस है, लच्छा प्याज और उसके साथ पापड़ी, ये हम डालेंगे और ये हमारे पास हो जाएगी तैयार। तो अब इसके लिए हम प्याज जो है मैंने थोड़ा सा पानी में भिगो के रख दिया था ताकि इसके ऊपर हम डाल सकें और आपको आंसू ना आए, इसलिए आज आंसू मैंने ना आए। देखें इसके लिए, आपके लिए मैंने पानी में इसको भिगो के रखा था। कल हमने तस्करा किया था। बिल्कुल। माशाल्लाह। अब आपकी चॉइस है, इसको ऐसे रिंग में काट लें, ठीक है, लच्छों में काट लें, या फिर स्लाइस कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है, जिस तरह से आपको अच्छा लगेगा वो आप कर लीजिए। आई गेस इट इनफ है। तो अब हम थोड़ा सा काउंटर क्लीन करते हैं और ग्लैम गैस उसके बाद हमारे स्पॉन्सर है, देखें कितना अच्छा इन्होंने ओवन और पूरा सिस्टम हमें दिया ग्लैम गैस ने। इसके अलावा SAC सैक का शुक्रिया, हमारे लिए प्रोडक्ट्स भेजती हैं अपनी जो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हमारे शेफ असद। और J. का शुक्रिया। क्लासिक का शुक्रिया, जिसमें हम रोज़ खाना बनाते हैं। क्लासिक ने क्या क्लासिक चीज़ें भेजी हैं माशाल्लाह। और J. का शुक्रिया, जिनके मलबूसात हम जेब तन करते हैं, पहनते बिल्कुल हैं। जी, बहुत शुक्रिया J. का। डॉक्टर जवाद हाशमी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? चना चाट का शौक रहा है आपको? नहीं जी जी बिल्कुल। चना ये काठियावाड़ी छोले हैं, देखें, जी हाँ, बहुत या मज़ेदार। काठियावाड़ी चाट। ऐसा ही है। मुफ्ती गुलाम दस्तगी साहब, काठियावाड़ी छोले। जी जी बिल्कुल। काठियावाड़ी मैं जब छोले- दरसे निज़ामी कर रहा था ना सोजा बाजार, तो वापसी पे कभी कभी खाने का, ये कड़क डबल रोटी के साथ बहुत मजा आता है। बिल्कुल। सख्त डबल रोटी होती है ना इसके जी साथ। जी अच्छा, उसको कहते हैं पाव। पाको पाव पाव। पाव जैसे उसके साथ भाजी होती है, पाव भाजी। हाँ, पाव भाजी। तो जो आप जिक्र कर रहे हैं ब्रेड सख्त वाली, हाँ। उसको जो है पाव कहा जाता है।
और उसके साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये इसका जो शोरबा है जी वो जैसे लच्छेदार है ना, जी। तो वो जज्ब होता है इसमें, फिर खाने में मज़ा आता है। यार इफ्तार में वक्त बाकी है। अच्छा जी, अब ये हमने इसके ऊपर हाँ पापड़ी आ गई देखें, ये पापड़ी आवाज़ के साथ कड़क। वो करत। अच्छा आपकी ये जो आवाज़ है ना इसकी, चलें वाह वाह। जब तक आप तक पहुंचेगी ये पापड़ी सॉफ्ट हो गई होगी। मैंने रोक दिए, हाँ। अगर आप डालना चाहें तो फिर डाल हाँ लीजिए। अगर मिल जाए खुशकिस्मती से कल हमें, आपसे पूछूंगा मैं। कल पूछ। अच्छा जी, ये वाला रख लो, पार्सल कर लो। तो फर्स्ट रेसिपी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसका बढ़ेंगे रिकैप कर दें, सेकंड सामने आ भी रहा है। जी ठीक है। कर दें। साथ साथ प्याज कट कर लेता हूँ और आपको रिकैप भी दे देता हूँ। अच्छा जी, काठियावाड़ी चना चाट के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले चनों को बॉईल कर लिया था ओवरनाइट रख के, और चनों को बॉईल करने के बाद हमने सिंपल आलू बॉईल किए। आलू बॉईल करने के बाद हमने ऐड कर दिया था उसमें चने, ठीक है, चने ऐड कर दिए। चने ऐड करने के बाद हमने उसमें डाली कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही आपने उसमें डाल देना है जनाब नमक, चाट मसाला, लहसुन का पेस्ट हमने ऐड कर दिया था, हरी चटनी डाली, उसके साथ हमने इसमें इमली की चटनी डाली, दही ऐड किया, दही के साथ ही हमने केचप, जी दही के साथ हमने केचप डाल दिया था, और तमाम चीज़ों को डालने के बाद हमने थोड़ा सा पकाया। पकाने के बाद उसमें कॉर्नफ्लोर डाल के गाढ़ा कर लिया। इस तरह से ये हमारे तैयार हो गए। ऊपर से हमने ये प्याज पापड़ी डाल के इसको कर लिया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम प्याज के जो हमने पकोड़े बनाने हैं, प्याजी पकोड़े। अच्छा, उसके लिए हमने प्याज को इस तरह से, प्याजू, बिल्कुल इसको प्याजू कहा जाता है, पकोड़े भी नहीं। अमूमन जो जिस कम्युनिटी की हम बात करें उसमें इसको प्याजू कहा जाता है, प्याजू। और यहाँ पर इसके लिए आपने इसको इस तरह से नॉर्मल जिस तरह से हम लच्छे काटते हैं उस तरह से जो है आप लच्छों में भी बना सकते हैं और इस तरह से कट करे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। सुना है कि जब आप हजरत ट्रेनिंग देते हैं तो ये चीज़ें काटना भी सिखाते हैं कि बिल्कुल 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 होगा, बिल्कुल। ये बेसिकली कुदरत ने, अल्लाह ताला ने ये हमारे जो प्रोटेक्ट के लिए बनाया है, ये इसको ग्रिप करेंगे ताकि ये देखें आपकी छुरी इसके ऊपर नहीं लगेगी। अब यूँ रखेंगे आप तो फिर क्या होता है कि आपकी कटने का डर होता है। और छुरी आपकी खूब तेज़ होनी चाहिए। ये देखें आप रखते साथ चीज़ कट जाए। अगर छुरी आपकी तेज़ नहीं होगी, स्लिप होगी और फिर वो आपके हाथ काटेगी। अच्छा जी, साथ ही साथ जो है टिप आपने देखी, आपकी आंखों में आज आंसू आए हल्के हल्के, मामूली से बस, तो इसको थोड़ी देर और भिगोने दें। वो प्याज के नहीं आंसू, मैं किसी और वजह से रो रहा हूँ। अच्छा जी, मैं रो रहा हूँ कि जो कुछ पकता है मिलता नहीं। बिल्कुल, देखें कितनी ज्यादती वाली बात है, सामने खड़े होके देख रहे हैं और फिर भी ना मिले। हसरत। चलें, माशाल्लाह। प्याज हमारे पास तैयार है, एक ये भी काट देते हैं और फिर उसके बाद अच्छा, साथ साथ ये भी बताते चलें जी, ये प्याज काटने के भी बहुत से तरीके, मतलब आप लोग डिश के हिसाब से होता है, कुछ यूं करती हैं, कुछ छोटे पीस, कुछ गोल पीस, इससे क्या फर्क पड़ता है? बेसिकली जो चॉपिंग हम करते हैं ये इसके सारे नाम हैं। अच्छा। और इसके बहुत सारी टाइप्स हैं। अच्छा। इस वक्त जो हमने कहे ये स्लाइस कहलाता है, ठीक है ना। और स्लाइस ये नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में, एशिया में ये ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा। क्योंकि हमारी कुकिंग में ज़्यादातर स्लाइस वाले हैं। और आजकल हमारी लेडीज़ को तो कुकर मिल गया है, प्रेशर कुकर, बस सारी चीज़ें डालो, कुकर चढ़ा दो तो चीज़ें खुद ही पक जाती हैं। तो ये स्टाइल हमारे पास है। इसमें फिर ऑमलेट स्टाइल है, डाइस कटिंग है, ठीक है, सैलेड के लिए वो छोटी, बिल्कुल बहुत सारी टाइप्स हैं। अच्छा जी, प्याज हमारे पास रेडी हो गया। अब मैं एक प्याला ले लूँगा और उस प्याले में हम इसको करेंगे तैयार। तो मैं बल्कि प्लास्टिक का, ठीक है, प्याज को हमने अच्छे से इसमें ऐसे खोलना है, ठीक है जी, अच्छे से इसको आपने खोलना है प्याज को। उसके बाद इसमें हमने डालना है बेसन। ये वही बेसन है जिससे आमतौर पे पकोड़े बनते हैं? बिल्कुल, बेसन के साथ हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरे के साथ कुटी हुई या पिसी हुई लाल मिर्च, अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, जो भी आप डालना चाहें। और इसमें हमने डाल दिया है नमक, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है कि ये
पिसी जो चने की दाल है उसको पीस के बेसन तैयार किया जाता है और फिर उससे ये बनाया जाता है। लेकिन मैं इसको सादा बेसन से बना रहा हूँ क्योंकि हर घर में अवेलेबल नहीं है, बेसन हर घर में अवेलेबल है। और बेसन वैसे तो अमूमन हम चने की दाल का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डिफरेंट दालों का भी बेसन यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, फ्लेम मैं थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ ताकि, और अब इसको हम पानी ले लेंगे और पानी से इसको हमने हल्के हाथ से भूनना है। नहीं, इसको काटते हुए आंसू नहीं आएंगे, लेकिन मिक्स किया है ना तो उसके सारे पे फ्यूम्स निकले। अच्छा, अब पानी जो है हमने बहुत लाइट हल्के हाथ से डालना है, ठीक है, एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी डालना है ताकि इसमें बाइंडिंग आ जाए। और ये पकोड़े हैं, ये 2 दफ़ा फ्राई होते हैं, एक दफ़ा फ्राई करके निकाल लिए जाते हैं। अच्छा। फिर दूसरी दफ़ा इनको फ्राई किया जाता है जब बिल्कुल आपने इनको सर्व करना हो। सही। तो लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम ये अच्छा, वैसे जैसे हम जैसे कुक नहीं है, चीज़ें पकाना नहीं जानते, हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें आटा कम है, बेसन कम है, आपको लग रहा है? हाँ। नहीं, क्योंकि बेसन इसमें जिस इतना डलता है कि ये आपस में जुड़ जाए, बस। क्योंकि इसका जो जायका है, प्याजू नाम जो है ना, प्याज का जायका है। प्याज का जायका। कोई अच्छा नहीं, इसके बाद भी कर लेंगे। हाँ, इसके बाद भी कर चलिए जी। और जो है आपने थोड़ा सा आराम कर लिया? हाँ, आराम कर लिया मैंने। मैं सोचा था नमाज पढ़ूं, लेकिन अगर नमाज पढ़ते हैं तो फिर वेलकम बैक हो जाता है, और वेलकम बैक पे जाते हैं तो नमाज चली जाती है, तो फिर वक्फा अंडरस्टैंडिंग से लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। हुकुम। अच्छा जी, बस यहाँ पर हमने जो हाँ। कुछ पकोड़े हमने फ्राई कर प्याजू। लिए थे, प्याजू, ये देखें इस तरह से हमने वाह, पकोड़े। वाह, वाह, वाह। तो असल में अभी यहाँ यही बात हो रही थी कि जब हम घर में बनाते हैं तो ये इतने क्रिस्पी नहीं आते, क्रिस्पी नहीं बनते। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हम लोग नॉर्मली घर में बेसन को घोल के उसमें प्याज डाल देते हैं, और आपने यहाँ मैंने टेक्निक बताई कि इसमें आपने प्याज में बेसन को लगाना है, कोट करना है, और फिर इसको हल्के डुबोना नहीं है। नहीं, पानी आपने देखा बस मैं छींटा दे रहा था, ज़्यादा आपने नहीं। तो ये छोटी छोटी आप कह लें टेक्निक्स हैं। और फिर सेकंड, ये अच्छे क्रिस्पी रहेंगे, और इसको आप बना के रख लीजिए। और जैसे मैंने कहा कि हाफ डन, जैसे ये इस वक्त हाफ डन हो गए, अब इनको आप निकाल के रख लें। उसके बाद गर्मा गर्म आप फटाफट इसको फ्राई करेंगे और दे देंगे। अच्छा, बास ब्रांड्स हैं जो खाने के, वहाँ पर एक एपिटाइजर ही कहेंगे, क्योंकि डिश तो नहीं कहेंगे जी, वो होते हैं ऑनियन रिंग्स। वो अलग चीज़ है। वो कौन से आटे में होती है? वो उसको हम मैदे में और ब्रेड क्रम्स में कोट करते हैं, और फिर अनियन, उसमें अब आजकल चीज़ भी लगा रहे हैं हम, अंदर चीज़ भी लग जाती है। कोशिश करूंगा अगर हम यहाँ बनाएंगे तो वो फिर एक दिन में हम एक अनियन रिंग्स ही बना सकते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि वो जो प्याज अभी आपने काटने का तरीका बताया ना, वो बिल्कुल टायर या पहिए जैसा होता है। वो उसमें ये होता है कि हमें प्याज थोड़े से चौड़े काटने होते हैं, और मोटे काटने होते हैं, और उसके बाद फिर उसमें उन प्याज पर जो है सबसे पहले मैदा लगाते हैं। अच्छा। फिर उसको कोट करते हैं अंडे और पानी के बैटर में। अच्छा। फिर ब्रेड क्रम्स लगाते हैं। मैं तो समझा बहुत आसान होगा। नहीं, थोड़ा सा ये पहिया खाना भी कितना मुश्किल है, पहिया। इसीलिए तो जब हम रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर करते हैं तो कहते हैं कि प्याज है और इतने महंगे। उसमें पीछे मेहनत ज़्यादा है, मेहनत है, टेक्निक है, फिर उसमें चीज़ डली हुई होती है। अगर आपने चीज़ नहीं भी डालनी तो आप सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ी सी मेहनत है। ये बहुत अच्छा बना है जो भी आपने किया, इसमें वाकई पता चला मुझे, ज़ाती तौर पे लग रहा था, मैं करीब खड़ा था कि इसमें आटा कम है और प्याज नज़र आ रही है, लेकिन प्याज क्यों नज़र आ रही है? इसकी वजह यह है कि प्याज को आटे में नहीं डिबोना, सिर्फ हल्का सा लगाना है। असल टेस्ट प्याज का है, और ये इतना मज़ेदार आप कहने लगता है। इसके ऊपर हम अभी स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, और जो हमारे बिहारी जो कम्युनिटी है वो, उसमें ये इसको सर्व किया जाता है लाल मिर्ची और लहसुन की चटनी के साथ। अच्छा। बहुत इसका कॉम्बिनेशन उसके साथ बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ तो नॉर्मली बस वो एक इमली की चटनी बन गई है, वो पूरा रमज़ान वही चलेगी, और या हरी चटनी चल जाएगी। तो इसलिए डिफरेंट चीज़ें जो हैं, हर चीज़ के साथ डिफरेंट सॉस, चटनी जो है वो कॉम्बिनेशन उसका बनाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रेसिपीज हमारे पास कंप्लीट हैं, और रमज़ान स्पेशल हैं दोनों। बिल्कुल, वैसे भी हो सकती है, लेकिन रमज़ान में स्पेशल। अच्छा, कल के हवाले से मैं बता दूं कि कल इंशाल्लाह ताला जो है आपसे जब हमारी मुलाकात होगी तो कल की जो रेसिपी है वो बहुत ही आप कहने के डिफरेंट है। और बता दूं या कल ही बताएं? क्या कहते हैं? आज बता, जुम्मे का दिन है, आज नवाज़ने का दिन है। कल हम बनाएंगे आप लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, मैक एंड चीज़ पास्ता हम बनाएंगे।
और उसके साथ हम एक ब्रेड बेक करेंगे, जो कि यहाँ बेक करना मैं बताऊंगा और वो हम सर्व करेंगे। अच्छा, ये गार्लिक ब्रेड भी होती है इस तरह की तो नहीं जी है? बिल्कुल, गार्लिक ब्रेड कहेंगे, गार्लिक या कोई और, कोई और बना। उसके साथ जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो बना देंगे। बहुत खूब, जबरदस्त। चलिए जी, बहुत ये- शुक्रिया आपका। अब इसको मसाला कब लगाएंगे? बस इसके ऊपर मैं चाट मसाला डालूंगा और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। सॉरी जी, अच्छा जी, चलें जी, ये हो गया और इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करते हैं। पहले तो किचन जो है वो इतने खूबसूरत नहीं लगते थे, अब तो माशाल्लाह किचन भी इतने खूबसूरत लगने लगे हैं। डेकोरेशन उसका देखें आप, और क्रॉकरी देखें, फिर जिन प्यालियों में ये मसाले लगे होते हैं उन प्यालियों की खूबसूरतियाँ देखें, चम्मच अलग अलग तरह के, लेकिन उसमें ये छुरे अलग अलग तरह के, हाँ, ये- काटना कैसे है। थोड़ा सा ये आप कह लें शौक की भी बात है। मेरे तो खैर प्रोफेशनल है और फिर मुझे थोड़ा शौक भी है, क्योंकि वो कहीं पे भी हम जब जाते हैं किसी मॉल वगैरह में तो वाइफ और बच्चे अपने जाते हैं तो मैं क्रॉकरी के सेक्शन में चले जाता हूँ। अच्छा देखें, हमारे शेफ हसन ने ये रमज़ान करीम के ये मॉडल्स या टैग्स भी लटकाए हुए हैं। यहाँ रमज़ान करीम नज़र आ रहा है, इसमें कुछ जल रहा है, तो बड़ी मतलब एक शौक की बात है, खूबसूरती लगती है। अच्छा फिर जितने हमारे प्रोफेशनल शेफ हैं उनकी खासियत ये है कि ये काम करते रहेंगे और साफ भी करते रहेंगे, बिल्कुल, वो तो ज़रूरी वरना है, इनको मज़ा नहीं आएगा कि ये क्यों, ये टिश्यू पेपर और बहुत एक ज़रूरी है, क्योंकि साथ साथ अच्छा बहुत सारे घरों में ये होता है, मैंने देखा है ख़वातीन वो काम आप अपने लिए थोड़ा सा खुद ज़्यादा कर लेते हैं कि साथ साथ आप क्लियर नहीं करते अपने वो कहते हैं काउंटर मासी कर देगी। को। मासी ये है ना? भी- ये भी बात है। हाँ। तो चलिए जी, यहाँ पे अब मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ, फिर आपसे जी। इजाज़त चाहेंगे। अच्छा जी, प्याज़ो जो हमने बनाया है उसके लिए हमने ले लिया था प्याज और उसको हमने नॉर्मल स्लाइस में कट किया। स्लाइस में कट करने के बाद खूब अच्छे से उसको खोल लिया। खोलने के बाद आपने बेसन लिया, बेसन को आपने प्याज के ऊपर लगाना है, अच्छे से मिक्सअप करना है, ज़ीरा डालना है, नमक और कुटी हुई या पिसी हुई लाल मिर्च डाल के, और चाहें तो हल्का सा चाट मसाला अंदर भी डाल सकते हैं, और उसको अच्छे से मिक्स किया। हल्का हल्का पानी डाल के छींटे के साथ, पानी के साथ उसको आपने मिक्स करना है, और जब आप देखें कि ये आपस में चिपक रहे हैं प्याज, तो बस यही करना है आपने। ऑयल अच्छा गर्म हो और आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद ऊपर से चाट मसाला डाल के इसको आप सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए, और हमें अपने दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो आज की इफ्तार होगी काठियावाड़ी चाट और प्याजों के साथ।